हेलो किड्स। आज की कहानी है पागल हाथी। पागल हाथी किड्स, पागल हाथी क्लास 1 की चैप्टर 5 आज हम लोग पढ़ेंगे और फिर इसकी एक्सरसाइज करेंगे। मोती हाथी राजा साहब की खास सवारी था। वैसे तो वह बहुत सीधा और समझदार था, पर कभी कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता था। अपने आपे में नहीं रहता था। अपने आपे में मीन्स अपने होश में। उस हालत में उसे किसी बात की सुध नहीं रहती थी, मतलब याद नहीं रहती थी। वह महावत का दबाव भी नहीं मानता था। प्रेमचंद जी कह रहे हैं उस हालत में वो महावत का दबाव भी नहीं मानता। महावत मीन्स जो हाथी को चलाता है उस आदमी को महावत कहते हैं। एक दिन इसी पागलपन में उसने अपने महावत को मार डाला। फिर कवि कहता है कि उसने इस गुस्से में या उसमें पागलपन में अपने महावत को मार डाला। महावत मीन्स जो हाथी को चलाता है उसको मार डाला। राजा साहब ने यह खबर सुनी तो उन्हें क्रोध आया। मोती की पदवी छीन ली गई और उसे राजा साहब की सवारी के पद से हटा दिया गया। अब कूलियों की तरह उसे लकड़ियां ढोनी पड़ती थी। लकड़ियां ढोता है ये मोती हाथी। मोती हाथी। नेक्स्ट पेज। वह जब भी अपनी इस दशा को देखता तो दुखी होता। प्रेमचंद कहते हैं कि वो अपनी इस दशा को देखकर वो दुखी होता। वह सोचता, कहाँ मैं राजा साहब का प्यारा हाथी था और कहाँ आज मामूली मजदूर हूँ। यह सोचकर जोर जोर से चिंघाड़ता और उछलता। आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया कि उसने लोहे की जंजीरें तोड़ दी और जंगल की ओर भाग गया। थोड़ी ही दूर पर एक नदी थी। मोती पहले उस नदी में जाकर खूब नहाया, फिर वहां से जंगल की ओर चला गया। इधर राजा साहब के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, पर वह डर के मारे कोई उसके पास ना जा सका। जंगल में पहुंचकर मोती अपने पुराने साथियों को ढूंढने लगा, पर जंगल में हाथियों ने जब उसके गले में रस्सी, पाँव में टूटी जंजीर देखी तो उससे मुंह फेर लिया। मुंह फेर लिया मतलब उसकी तरफ नहीं आए, वापस चले गए। वह भागता हुआ वापस महल की ओर चल पड़ा। वह रास्ते में ही था कि उसने देखा कि राजा साहब के शिकारी घोड़े पर चले आ रहे हैं। वह फौरन एक बड़ी चट्टान की आड़ में छिप गया। धूप बहुत तेज थी। राजा साहब जरा दम लेने के लिए घोड़े से उतरे। अचानक मोती चट्टान की आड़ से निकल पड़ा और चिंघाड़ता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। राजा साहब घबरा कर भागे और एक छोटी सी झोपड़ी में घुस गए। कुछ देर बाद मोती भी वहां पहुंच गया। उसने राजा साहब को झोपड़ी में घुसते हुए देख लिया था। पहले से ही उसने अपनी सूंड से ऊपर का छप्पर गिरा दिया, फिर उसे पैर से रौंद कर चूर चूर करने लगा। रौंद के मीन्स कुचल देना उस पर। अंदर राजा साहब को डर के मारे बुरा हाल था। जान बचाने के लिए कोई आशा नहीं थी। आखिर जब कुछ ना सूझा तो वे जान पर खेलकर पीछे दीवार पर चढ़ गए और दूसरी ओर कूदकर भाग निकले। महल लौटकर राजा साहब ने ढिंढोरा पिटवा दिया। ढिंढोरा मीन्स खबर फैला दी कि जो आदमी मोती को जिंदा पकड़कर
लाएगा उसे 1000 रुपये इनाम मिलेंगे। कई आदमी इनाम के लालच में मीन्स ग्रीडी लालच उसे पकड़ने के जंगल में गए, मगर उनसे एक भी वापस नहीं आया। यहाँ पर लेखक कहता है, मोती के महावत का एक बेटा था, उसका नाम मुरली था। अभी वह कुल 8 वर्ष का था। इसलिए राजा साहब दया करके उस और उसकी माँ का खाने पीने का और पहनने आदि के लिए कुछ खर्चा दिया करते थे। मुरली था तो बालक, किंतु हिम्मत का बड़ा धनी था। वह कमर कसकर मोती को पकड़ लाने के लिए तैयार हो गया। मुरली जंगल में जाकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। वहां से इधर उधर के नजरें दौड़ाकर मोती को देखने लगा। मुरली ने देखा कि मोती सिर झुकाए उसी पेड़ की ओर चला आ रहा है। जैसे ही मोती पेड़ के नीचे आया, मुरली के पेड़ के ऊपर से पुकारा, मोती। मोती मुरली को देखते ही पहचान गया और यही आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय किड्स।